देखो, गलती तो शिष्य की है। हमारे साथ जो रहता था शिष्य तौर पे, और तो हमने उसको हटा दिया है। अगर मुझे कुछ होता है इस बीच में तो इसके जिम्मेदार मुन्ना तिवारी और सारे ये लोग लल्लू तिवारी, राहुल दुबे और नीतीश तिवारी होंगे। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला की एक खबर इन दिनों देश भर में सुर्खियां बनी है। इत कथावाचक जगत गुरु धीरेन्द्र महाराज के चेला नरोत्तम दास अपने गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त एक परिवार में फूट डाल के वो परिवार की महिला को, एक बच्चा की माँ को अपने संग भगा ले गए। और जा खबर पूरे देश भर में इन दिनों छाई है। लेकिन हमने आपको इसके पहले महिला के पति के बयान सुनाए थे, पुलिस को बयान बताओ तो, और इस घटना को एक पक्ष आपको बताओ तो। अब हम पहुंचे हैं दूसरे पक्ष के पास, यानी वे महिला जिनको नाम चंचल है, जो धीरेन्द्र महाराज के चेला नरोत्तम दास के संग चली गई, उन तक पहुंची बुंदेली बौछार। और अब विस्तार से चंचल से जानो पूरा मामला उनके पक्ष से। हमारे साथ मौजूद हैं चंचल जी। इनसे जानना चाहेंगे कि आप के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप धीरेन्द्राचार्य महाराज के शिष्य नरोत्तम जी के साथ भाग गई हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? जी, मैं किसी के साथ भागी नहीं हूँ, मैं अपनी स्वेच्छा से गई हूँ। मुझे मेरे फैमिली वाले परेशान करते थे, ताड़ित करते थे, मारा पीट करते थे, मेरे पति और लल्लू तिवारी। चंचल जी, ऐसा क्या हुआ कि आपका विवाह वहाँ हो गया था कि आपको घर छोड़ के निकलना पड़ा? जी, मैं बहुत वहाँ परेशान थी। 8 साल हो गए मुझे वहाँ सहते सहते। ये लोग मारपीट करते थे, ज़बरदस्ती करते थे, प्रताड़ित करते थे सब लोग। और मुझे शिकायत के लिए मैंने बहुत कोशिश भी की कि घर से निकल के मैं शिकायत कर सकूं, लेकिन ये लोग निकलने ही नहीं देते थे। मुझे बंद करके रखा हुआ था। खास तौर से दिसंबर से कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने हमें परेशान करके रख दिया था, इसलिए मुझे मजबूरन ही सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। जगत गुरु धीरेन्द्राचार्य पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका इस मामले में हाथ है आपको भगाने में। इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, उनका कोई हाथ नहीं है। और वो तो पहली बात तो हम उन्हें ऐसे तरीके से जानते भी नहीं हैं, और ना उनका कोई हाथ है। हाथ किसी का भी नहीं है। आप खुद से मतलब आप धीरेन्द्र महाराज जो है उनको नहीं जानती हैं? जानते हैं, बट अपनी फैमिली के उससे जानते हैं। इतना हम उससे पर्सनली थोड़ी ना उनसे मिले हैं। जी। तो धीरेन्द्राचार्य हैं जगत गुरु, उनके शिष्य हैं नरोत्तम दास, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो आपको लेके गए हैं ज़बरदस्ती। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मैं अपनी मर्जी से बहुत परेशान हो चुकी थी घर से, इसलिए मैं घर से भाग गई थी। इसीलिए मैं भागी हूँ घर से। इसीलिए इसमें किसी का हाथ नहीं है, ना कोई आप पे दबाव तो नहीं बना रहा है कि आपको? नहीं, कोई दबाव नहीं बना रहा है। मैं 1 महीने से इसीलिए बाहर थी। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप पुलिस के सामने बयान दे चुकी हैं, इसके बाद आपके परिवार से आपका संपर्क वहाँ हुआ है क्या? सब लोग मुझे फ़ोन लगा रहे हैं, एक एक करके। मुन्ना तिवारी, नीतीश तिवारी और लल्लू तिवारी, उनका मतलब हमारे हस्बैंड जो थे राहुल तिवारी, और राहुल दुबे लल्लू तिवारी का दामाद, ये सब लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं मारने की, कि अगर या तो छतरपुर आओ। और जब हम सब कुछ करके आए हुए हैं, अपनी मर्जी से आए हुए हैं, फिर क्यों ये लोग हमें धमकियां दे रहे हैं? जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं सब। अगर मुझे कुछ होता है इस बीच में तो इसके जिम्मेदार मुन्ना तिवारी और सारे ये लोग लल्लू तिवारी, राहुल दुबे और नीतीश तिवारी होंगे। राहुल तिवारी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप उनका बहुत सारा पैसा, मतलब 80,000 रुपया और हार वगैरह ये सब चीज़ें लेके गई हैं घर से। नहीं, ये वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं। हम सिर्फ एक साड़ी पहन के निकले थे घर से, सिवाय उनका मंगलसूत्र भी वहीं छोड़ के आए हैं, कुछ भी लेके नहीं आए। तो आपने चंचल को बयान सुने, उनको क्या वो है कि वे अपनी मर्जी से आई हैं, एक भी रुपया लेकर नहीं आई हैं, केवल एक साड़ी में आई हैं नरोत्तम दास के संग। और ई के संग वे कह रही हैं कि पूरी घटना में धीरेन्द्र महाराज को कछु लेवो देवो नहीं है। दरअसल छतरपुर जिला में कई सारे संगठनों ने कही है कि ऐसे कथावाचक या बाहर के ऐसे तत्व जो इते आके ऐसी घटना को धर्म की आड़ में अंजाम देत, उन पर रोक लगाई जा सके। सो ई को लेके भी चंचल ने कही है कि धीरेन्द्र महाराज को ही पूरी घटना से कोनो लेवो देवो नहीं है। और अब धीरेन्द्र महाराज को का कहवो है, आप जरा जो भी सुनो ये पूरे मामले पे। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या नरोत्तम या जो महिला वहाँ से भागी है उनके साथ, क्या उनसे आपका संपर्क चल रहा है अभी भी?
नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं है और जिस दिन से हमें मालूम चला हमने तो उसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया है, ना हमारा उनका कोई कांटेक्ट है। महाराज जी, एक शिवसेना संगठन है, उनके जो प्रमुख हैं छतरपुर के, उन्होंने ऐसा आह्वान किया है, मुन्ना तिवारी जी, उनने ऐसा आह्वान किया है कि सभी संतों को छतरपुर से निकाल के बाहर किया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, गलती तो शिष्य की है। हमारे साथ जो रहता था शिष्य तौर पे, और तो हमने उसको हटा दिया है। अब उसमें संतों का क्या दोष है? और यदि संतों के साथ ऐसा उनका बर्ताव है तो अनलगल उनका, क्योंकि उनको आरोप लगाना बिल्कुल मिथ्या है। और संत तो खुद धर्म की ध्वजा हैं, तो क्या वो खुद हिंदुत्व के नेता हैं? तो क्या खुद हिंदुत्व में खड़े होकर के संतों का विरोध करेंगे क्या? तो जगत गुरु धीरेन्द्र महाराज कह रहे हैं कि उनके सेवादार ने जो गलत काम करे और उनने तत्काल ई सेवादार को अपने पास से हटा दो है। ई के अलावा उनको ही पूरे मामले से कौन लेवो देवो नहीं है। और धीरेन्द्र महाराज की अपनी बात है और जो महिला उनके चेला के संग भगी हैं उनको भी पक्ष है। काय के पक्ष सबको दिखावो जरूरी है, लेकिन धर्म के आड़ में अगर कोनो ऐसी घटना होत है तो इससे नुकसान केवल और केवल धर्म को ही होत है। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।